लाइफ को जब हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि एक एक स्टेप पर यह हमारे साथ। फिर हम लोग डिफिनेशन में आते हैं। तो पहला डिफिनेशन कौन दिया? एडम स्मिथ ने। क्या कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हम डिस्कशन पर चर्चा करें इससे पहले यह जान लें कि एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था बारबारा बूटन। क्या नाम था? बारबारा बूटन। उन्होंने कहा कि जब आपस में 6 अर्थशास्त्री मिलते हैं तो 7 मत हो जाता है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन होना। किसका डिस्क्रिमिनेशन है? विचारों का। अर्थशास्त्र के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो विचार दिए, जो डिफिनेशन दिया, सबका डिफिनेशन अलग अलग है। एडम स्मिथ कहते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। रॉबिन्स कहते हैं दुर्लभता का विज्ञान है। जेके मेहता कहते हैं आवश्यकता विहीनता का विज्ञान है। सैमुएल्सन कहते हैं कि आधुनिक और विकास केंद्रित विज्ञान है। ये सब लोग अलग अलग डिफिनेशन दे रहे हैं। जब एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कहा तो दूसरे अर्थशास्त्रियों ने उनकी आलोचना की कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कह करके आपने उसके दायरे को लिमिट कर दिया है। इसकी बड़ी व्यापकता है और जो इतना व्यापक है उसको लिमिट करना अच्छा नहीं है। कैसे? जैसे मान लो कि एक व्यक्ति का मूल्यांकन करना हो, किसी व्यक्ति का, और उस व्यक्ति के 5 गुण आपको बताना हो, या उस व्यक्ति के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में 5 और 6 इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराना हो। जैसे आप किसी को एग्जाम्पल मान, तो आप बिहेवियर हो, प्रैक्टिकल हो, डिसिप्लाइंड हो, इंटेलिजेंट हो, दौलतमंद हो, फाइनेंशियली साउंड हो और सिगरेट पीते हो। 6 बिंदु आपके लाइफ का है। और अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि अबाउट एक्स पर्सन, आप बताइए कैसा है, और हम कह दें कि ही इज ऑलवेज स्मोकिंग सिगरेट, तो क्या उसकी पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन हुआ? क्योंकि उसके मेरिट्स को हम लोगों ने हाइड कर दिया। वह प्रैक्टिकल है, डिसिप्लिन रहता है, बिहेवियर है, इकोनॉमिकली साउंड है, इंटेलिजेंट है। ये 5 जो मेरिट्स हैं उसको हमने क्या किया? हाइड कर दिया। और डिस्क्लोज किसको किया? डिमेरिट्स को। क्या कहा? ही इज ऑलवेज स्मोकिंग सिगरेट। तो मेरिट को तो हम लोगों ने बताया नहीं। तो जिन अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ के उस परिभाषा की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो बाकी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थशास्त्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं हुआ। केवल धन का विज्ञान कहा जाना अर्थशास्त्र के लिए सही नहीं है। फिर आया मार्शल की परिभाषा। मार्शल ने क्या कहा? अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। कल्याण मतलब क्या होता है? मुक्ति, वेलफेयर, फ्रीडम। तो यहाँ क्या कल्याण होना है? हम ऐसा मानते हैं, या दुनिया के दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि व्यक्ति जिस समय जिस समस्या से जूझ रहा होता है उस समस्या का समाधान हो जाना ही कल्याण है।
जैसे आप लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हो बट सक्सेस नहीं हो रहे, कई बार डिप्रेस भी हो रहे हो, बट फाइनली एक दिन ऐसा आया जब आप सक्सेस कर जाते हो, तो तुम्हारे साथ वाले लोग जो तुमको लंबे समय से वॉच कर रहे थे, तुम्हारे स्टडी को, तुम्हारे लेवल को, तुम्हारे इंटेलिजेंसी को, तुम्हारे हार्ड वर्क को, वह कहता है कि चलो कल्याण हो गया, बेचारा बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहा था। ठीक, कोई व्यक्ति बेड पकड़ लेता है, वह डेली एक्टिविटी जो होता है, दैनिक क्रियाकलाप जीवन का, वो नहीं कर पा रहा है अपने से, बेड पर ही सब कुछ कर रहा है। समझ रहे हो बात को? यहाँ हो ना? तो क्या बोल रहे हो? समझ रहे हो बात को? क्या डेली एक्टिविटी मीन्स? दैनिक हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सोच जाते हैं, शौच जाते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, खाना खाते हैं। ये जो जीवन से संबंधित जो दैनिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को कब नहीं कर पाता है? जब वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, जब उसकी शारीरिक अवस्थाएं इस स्थिति में हो जाती है कि वह स्वयं से कुछ नहीं कर पाता है। तो लंबे समय से अगर व्यक्ति इस टाइप के सिचुएशन से जूझ रहा है और उसके बाद डेथ हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं चलिए कल्याण हो गया, बहुत दिन से कष्ट में था बेचारा, है ना? कहते हैं नहीं? किसी के पेरेंट्स 3-4 साल से शादी लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है, ठीक ना? फिर फाइनली सेट हो जाता है, तो कहते हैं कल्याण हो गया, बहुत दिन से घूम रहा था, सेट ही नहीं होता था, है ना? यानी एट द सेम टाइम, प्रेजेंट टाइम, आप जिस समस्या को फेस कर रहे होते हो, यदि वहां आप सक्सेस कर जाते हो तो हम लोग यह मानते हैं कि कल्याण हो गया, ठीक ना? तो इस देश के सामने सबसे अधिक बड़ी समस्या, वह समस्या जो सब लोगों के पास है, वह कौन सी समस्या है? धन की समस्या। हाउ टू अर्न मनी ओनली वन पर्पस, अपना सपना मनी मनी, है ना? तो पहला और इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स है हमारा, वह क्या है? हाउ टू अर्न मनी ओनली वन पर्पस, दूसरा कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि अर्थ की जो समस्या है वह देश के सामने, देश के लोगों के सामने, दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या है, और उस समस्या का समाधान अगर होता है तो हमारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि जीवन में अर्थ का महत्व बहुत अधिक है। सब कुछ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह बहुत कुछ है, क्योंकि यह आपके जीवन के एक एक कदम पर आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है, और इसके बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यह कल्याण कैसे कर रहा है? जब हम अर्थशास्त्र को जीवन में उतारते हैं तो हम यह देखते हैं कि आप अपने लाइफ के 10 और 15 ईयर्स बैक चले जाओ, मैं भी किसी को फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ भी देखा हो, संभव है, बट इतना तो श्योर है कि 15 वर्ष पहले तुम जिस गांव को देखे थे, जिस घर को देखे थे, आज उस गांव को और घर को देखते हो तो वह इकोनॉमिकली बहुत साउंड हो गया है, अच्छा कपड़ा पहनने लगा है लोग, अच्छा रहने लगा है लोग। कल तक खपड़ेल का या पुआल का मकान हुआ करता था, आज पक्का का मकान है, नहीं? yes, अगर शहरों को नहीं देखे हो तो गांव को देखोगे तो याद आ जाएगा कि हमारे घर के बगल में 15 साल पहले जिसका घर खपड़ेल का था,
आज उसका घर पक्का हो गया। जो खाने के लिए दाने दाने के लिए ललायत हुआ करता था, आज वो अच्छा पहनने लगा, अच्छा खाने लगा है। कल तक जो लकड़ी पर खाना बनाता है वो आज गैस यूज करने लगा है। कल तक जो शौच करने के लिए खेत में जाता था, आज उसके घर में शौचालय है। यानी इन पॉइंट ऑफ इकोनॉमिकली हम लोग साउंड हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ये सब लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। तो फिर एक सवाल आएगा कि नहीं पढ़ते हैं तो कैसे हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि मैन इज नॉलेज बाय द कंपनी। व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। तो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, हमारे अंदर उसी तरह के विचारों का समावेश होता चला जाता है। कैसे? जैसे ये भी तुम देखे होगे, तुम्हारे गांव का अगल बगल का आदमी दिल्ली बम्बई कमाने चला गया, तुम्हारे जैसा तुम्हारे साथ पढ़ता था, लेकिन वो चला गया काम करने के लिए। वह कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन जब वो आता है तो हिंदी बोलने लगता है। Yes. देखे हैं सर? Yes, sir. क्या पढ़ने गया था कि काम करने गया था? लेकिन वो हिंदी बोलने लगा। क्यों? क्योंकि वो जिस वातावरण में रह रहा था वहां लोग हिंदी बोलते थे। जिस शहर में जहां वह रह रहा था वहां लोग हिंदी बोल रहे थे। तो मैंने नॉलेज बाय द कंपनी, तो उसकी संगति कैसी थी? पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करता था। जिस परिवार में वह नौकर होगा, जिस कंपनी में वह काम करता होगा, वहां हिंदी बोलने वाले लोग रहे होंगे। तो सुनते सुनते वह क्या हुआ? हिंदी बोलने लगा। केरल में बार बार था बच्चा अंग्रेजी बोलने लगता। हमको आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है स्पोकन, ठीक भी नहीं होता है ना? बंगाली लोग के यहाँ का जो बच्चा है, बांग्ला भाषा भाषी जो लोग हैं, उनके बच्चे जन्म से ही बांग्ला बोलने लगते हैं। संथाल परिवार में जन्म से लोग संथाली बोलने लगता है। क्या आप बोल सकते हो? नहीं सर। वो बच्चा जो जन्म से बोलने लगता है वो कौन कोर्स करके आया है? फैमिली का, जिसके साथ हुआ रहता है उसका प्रभाव है, उसके भाषा का, उसके रहन सहन का, उसके ईच एंड एवरी एक्टिविटीज का। हम लोग क्यों कहते हैं कि परिवार प्रथम पाठशाला है? क्योंकि परिवार में सीनियर लोग जो करते हैं, जूनियर लोग क्या है उसको देख के सीखते हैं, एडॉप्ट करते हैं। ठीक ना? तो हम उस सिस्टम के आधार पर खुद को तैयार करते हैं और वही सिस्टम हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हालांकि बाद में भी बहुत सारे लोग अच्छी कंपनी से भी बहुत सारी चीज़ एडॉप्ट करते हैं, जिसमें सीखने की क्षमता होती है, जुनून होता है कि हमको कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है, अच्छा करना है, वो ये प्रयास करता है और सक्सेस भी होता है। लेकिन बेसिकली वे लोग ज़्यादा हैं जो परिवार की पाठशाला से सीख कर आए हैं और उस ग्राउंड पर ज़्यादा अपने को स्टैंड पाते हैं। क्योंकि उस समय जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो हम लोग भूलते नहीं है। ABCD भूले हम लोग? नहीं भूले। दूसरा चीज़ पूछ देंगे, कहोगे पढ़े हुए होंगे 6 महीने से, इसलिए अब याद नहीं है। नहीं, का हम लोग नहीं भूले 17 साल में। क्यों? क्योंकि उस समय जो सिखाया गया वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था और हम लोग उसको आज भी याद रखे हैं।